परमेश्वर की राह पे चलने के मतलब, उन पे विश्वास करने के मतलब, हमें हर दिन हर पल के जीवन में हमें उनके मर्जी के अनुसार जीनी है और उनके वचन को पालन करनी है। हर हर दिन के जीवन में हम जो कुछ भी अपने काम करते हैं, जिस तरीके से हमारी रहन सहन है, हमारी बोली वचन है, उन सभी चीज़ों में प्रभु के पवित्रता हमारे जीवन में दिखना चाहिए, हमारे हरकतों में, बर्ताव में। और परमेश्वर की वफादार बनो। मतलब अगर विश्वास हम करते हैं परमेश्वर में तो वफादार बनो। वफादार के मतलब है कि हर समय, हर जगह और हमेशा प्रभु के वचन को याद करो। जैसे प्रभु के वचन में लिखा है, उन्हीं के अनुसार जीवन जियो, राइट। तो और प्रभु से जुड़े रहो, परमेश्वर पे विश्वास करो, उनके राह पे चलते रहो। तो बेसिकली परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि इस जीवन को किस तरह से जीना चाहिए और किस तरह से नहीं जीना चाहिए। हम परमेश्वर की मर्जी को कैसे जानेंगे, ताकि हम उनके वचन को, उनके बातों को, हम उनके विधियों को हम पालन कर सकें। प्रभु के मर्जी हमारे लिए हम बाइबल में पाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखी गई है उनके मर्जी, और बाइबल में लिखी गई है हमें किस तरह से जीना चाहिए और किस तरह से नहीं जीना चाहिए जब तक हम इस दुनिया में हैं। प्रभु हमें बहुत आशीष दिया है, बहुत दिया है बाइबल में अपने वचनों के द्वारा, और कुछ चीज़ें हमें मांगी गई है। हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, राइट। परमेश्वर हमें जिम्मेदारी दिया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को पवित्र तरीके से जिएं। और बाइबल, पूरे बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में बहुत सारे वादा हैं जो परमेश्वर हमसे करते हैं, और बहुत सारे वचन हैं जिसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और उसमें चलने की ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। कि हमारे जीवन, हर एक इंसान के जीवन में दुख और तकलीफ है, किसी भी तरह की तकलीफ है, पर है हमें प्रार्थना दूसरों से करवाना चाहिए। बाइबल में भी लिखा है, तो हमें दूसरों से प्रार्थना तो करवानी चाहिए, कोई गलत नहीं, परंतु हमें खुद प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम खुद प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर के साथ हमारा अच्छा बॉन्डिंग बनता है, कनेक्शन अच्छा हो जाता है, राइट। आपने किसी ना किसी के साथ रिश्ता रखा होगा, कोई भी इंसान, चाहे भाई बहन, फ्रेंड हो, चाहे माता पिता या हस्बैंड वाइफ, कोई भी। जब हम उनके साथ हर वक्त बातचीत करते हैं और हमारे अच्छा बुरा हर चीज़ को बताते हैं, राइट, तो हम एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं और समझते भी हैं। उसी तरह से हमें परमेश्वर से जुड़े रहना है, उनका प्रार्थना करनी है और उनको जानना है, उनसे बात करना है, तो फिर हमारे और परमेश्वर की रिश्ता अच्छा रहेगा। हम परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर हमें जानेंगे। वैसे परमेश्वर तो हम सबको जानते हैं, पर हम जानेंगे, लेकिन वचन में लिखा है, परमेश्वर मुझे जानो और मैं तुम्हें जानूंगा। तो दूसरों से प्रार्थना तो करवानी है जब हम बहुत तकलीफ में हैं, जब हम खुद में प्रार्थना करने के लायक नहीं हैं, और प्रार्थना करवानी चाहिए, क्योंकि
विश्वासियों का प्रार्थना असरदार होती है। तो हमें विश्वास करके प्रार्थना करवाना चाहिए प्रभु यीशु में। लेकिन सबसे अच्छी और बड़ी बात कि हम खुद प्रार्थना करें, खुद परमेश्वर के करीब आएँ, खुद परमेश्वर को जानें। जब परमेश्वर से हम समय बिताएंगे, उनका प्रार्थना करेंगे, तो हमारे रिश्ता परमेश्वर के साथ और भी मजबूत होगा, अच्छा होगा। हम परमेश्वर को जानेंगे और हम अपने परमेश्वर में आगे बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।